नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ओके, चलो ठीक। स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हरिराम पटेल कंप्यूटर विशिष्ट अध्ययन, इस सीरीज को हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में ये 15वां चैप्टर है, सर्च इंजन। क्या होता है सर्च इंजन, इस पर बात करेंगे। और ये व्यापम के फेवरेट टॉपिक में से एक है जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो काफ़ी आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि सर्च इंजन होता क्या है। कुछ नहीं, सर्च इंजन एक प्रकार का वेबसाइट है, जैसे google.com, yahoo.com, youtube.com, facebook.com, hotmail.com, gmail.com, ये जितने भी .com है, .in है, ये सब क्या एक वेबसाइट है। ठीक है, क्या है? एक वेबसाइट है जिनका अलग अलग काम है। अब ऐसे वेबसाइट जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको जानकारी चाहिए, जैसी टाइप की जानकारी चाहिए वो जानकारी खोज के ला के देने वाले वेबसाइट ही क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। मतलब सर्च इंजन क्या है अगर पूछा जाए तो एक प्रकार का ऐसे वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन खोज के देने में हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। ठीक, समझ आई बात? तो सर्च इंजन भी एक प्रकार का वेबसाइट है। जैसे youtube.com है, जितने आपको वीडियोस चाहिए होते हैं यूट्यूब में जाकर देख लेते हो। वैसी गूगल है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन खोजना है वो ढूंढ के दे देता है कि नहीं दे देता है। ठीक, तो ऐसे वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन खोज के देते हैं क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। क्या लिखा है? सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जो जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। सर्च इंजन एक वेब एप्लीकेशन टूल है जो इंटरनेट यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की सहायता करता है। सर्च इंजन पर कीवर्ड के माध्यम से यूजर किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। कीवर्ड मतलब क्या? जैसे नमस्कार, जय जोहार। मेरे को कोई एक पूरा गाना सर्च करना है, जैसे तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये बस इतना लिख दूंगा ना, एक कीवर्ड हो गया। वो पूरा आपको डिटेल ला के दे देगा। योगेंद्र साहू ऐसे करके सर्च करके देखो, मान के चलो एक कीवर्ड, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो बेइज्जती। ठीक, योगेंद्र साहू लिख के देखते हैं। तो योगेंद्र साहू ये मैं लिख के देखा, ये देखो कौन आई योगेंद्र साहू में? मोनिका वर्मा। इमेज इसमें आया कि नहीं आया? तो योगेंद्र साहू एक क्या हो गया? कीवर्ड हो गया, और उसके बारे में पूरे कोचिंग वगैरह के डिटेल बता दिया। ये देखो, अच्छा ये भी फोटो आ गया यूट्यूब वाला, जो हाँ घटना चक्र बोलता हूँ, कहाँ गंगरेल डैम में गए थे। ठीक है, तो क्या एक कीवर्ड लिखा और उससे संबंधित पूरी जानकारी आपके सामने आ गई। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं? काहे मुस्कुरा रही? ठीक, तो क्या बोल रहा है? कीवर्ड के माध्यम से यूजर को किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में मदद करता है। ठीक, अब आगे चल के लिखा हुआ वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग क्या होता है? ये वेब क्रॉलिंग करना क्या है, आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान के चलो एक आंटी है, जो एक ऐसी आंटी रहेगी आपके मोहल्ले में जिसको हर घर का खबर रहता है कि नहीं रहता है? एक ऐसी दोस्त रहेगी, ऐसी महिला रहेगी, ऐसी फ्रेंड रहेगी जिसको हर घर का खबर रहेगा। तो क्या कर रही है? हर घर बैठने जा रही, थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा आपके घर गई, बताई कि आपको जो पड़ोसी ना आपके बारे में ऐसा बोल रही थी, नहीं भी बोल रही थी तो भी बता दी। फिर आप उसको कुछ आपका अपना इन्फॉर्मेशन दे दिए उसके बारे में, फोगट फालतू का उसका पोल खोल दिए। उसके घर गई, वो तो बारे में इसे गोठियात रही से, अच्छा वो आपके उसके बारे में बता दी। ऐसे सब घर जा जाके क्या की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और खुद सर्वे होगा कि हाँ मेरे पास सभी का जानकारी, कौन कैसा क्या कर्मकांड कर रहा है बोले, सबकी जानकारी मैं रख रहा हूँ। ये प्रोसेस क्या है? वेब क्रॉलिंग हो। तो क्या लिखा हुआ देखो,
अगर यही इंटरनेट की भाषा में हो जाए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्च इंजन सभी उपलब्ध वेबसाइट को स्कैन और एनालिसिस करके उस वेबसाइट पर उपलब्ध जो भी डेटा है उसको अपने पास सेव रख लेता है। इसके घर गए, चुगली कर करके सब इकट्ठा कर लिए, डेटा अपने सर्वर में सेव रख लिए। यही क्रिया वेब क्रॉलिंग कहलाती है। आसान बात हम समझा दिया। इसके लिए वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम वेब क्रॉलर भी एक सॉफ्टवेयर है, बोट हो गया, रोबोट हो गया, स्पाइडर कहा जाता है। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। वेब क्रॉलिंग, वेब क्रॉलर, स्पाइडर। ये वेब क्रॉलर भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है, उसको हम लोग स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं, जो जानकारी का जाल बना के रखता है। ऐसे सभी वेबसाइट जिनके द्वारा इंटरनेट पर जानकारियां ढूंढी जाती है सर्च इंजन कहलाती है। तो बता ही दिया। सर्च इंजन यूआरएल, कीवर्ड, वेब पेजेस का एक बड़ा डेटाबेस बनाकर रखता है। इसके प्रमुख उपयोग डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस तथा अन्य जानकारी सर्च करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि कितने प्रकार के सर्च इंजन। तो इतने सारे सर्च इंजन लिखा हुआ है, इसको मैं आपको बताता हूँ, याद कराता हूँ। मेजर चैलेंज तो इनको याद ही करना है। तो देखो, जिस शब्द में भी खोजने का भाव आए, सर्च इंजन मतलब खोज इंजन, जिस शब्द में भी खोजने का भाव आए, खोजने का भाव आए, उसको सर्च इंजन मान लेंगे। वैसे रिलेट करके याद कराता हूं। जैसे एक दिख रहा है अली वेब, अली वेब, अली बाबा 40 चोर, तो भैया अली बाबा 40 चोर को पुलिस खोज रहा है, चोरों को पुलिस खोजेगा, तो अली वेब क्या हो गया? खोज इंजन, सर्च इंजन, ठीक है। और क्या? इन्फोसेक, इन्फोसेक इन्फोटेक से याद कर सकते हो। इन्फोटेक एक कंपनी हो गई। तो भैया जो गवर्नमेंट जॉब जिनको नहीं मिला, वो प्राइवेट जॉब में देख रहे हैं, प्राइवेट जॉब तलाश कर रहे हैं, तो जॉब तलाश कर रहे हैं कहाँ पे? इन्फोटेक में। तो इन्फोटेक से याद रख सकते हो इन्फोसेक। इन्फोसेक भी क्या हो गया? एक सर्च इंजन हो गया, ठीक। और क्या चीज है? आर्ची। अब आर्ची शॉप है एक प्रकार का, आर्चीज गिफ्ट गैलरी। इसमें यूनिक गिफ्ट मिलते हैं। मान के चलो किसी अपने परम मित्र को, कोई खास मित्र है, उसको आप गिफ्ट देना चाह रहे हो, और यूनिक गिफ्ट जो नॉर्मल फैंसी स्टोर में नहीं मिले, जो संजय, रामेश्वर ऐसे फैंसी स्टोर में ना मिले, तो आर्चिस चले जाओ, तो वहाँ आपको मस्त यूनिक यूनिक गिफ्ट मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो आर्चीज एक गिफ्ट गैलरी शॉप है, तो वहाँ क्या खोजने जाते हैं? नए नए गिफ्ट, ठीक है। पहला पहला प्यार रहता है तो आर्चीज जाते हैं, उसके बाद नॉर्मल फैंसी स्टोर में, फिर हो गया और क्या गिफ्ट दो असल, ठीक। तो आर्चीज में गिफ्ट खोजने जाते हैं, तो आर्चीज क्या हो गया? सर्च इंजन। एक्साइट और एजीलॉन, एक्साइट और एजीलॉन दो सर्च इंजन है। तो भैया जब हम एलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, तब कुछ ना कुछ खोजते हैं। आज मैं घर में अकेला हूँ, बोले आज मैं पढ़ाई करूंगा बोल के वेबसाइट खोल के ढूंढने लगते हो, नहीं लगते? एलोन। और ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, नहीं आज अब तो हॉस्टल निकाल ही देना है, तब कुछ खोज खोज के पढ़ रहे हो, योगेन सर की वीडियोस खोज लेता हूँ, तब पढ़ लेते हो, ठीक है। और जानकारी मिल जाती है तो याहू याहू चिल्लाते हो। तो ये सब आपस में क्या है? सर्च इंजन है। हम जिसको लाइक करते हैं, लाइकस, लाइकस के, उसका फिर खोजना चालू करते कि नहीं करते? पहले पता, घर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, हाँ कर रहे, ठीक है। तो जिसको लाइक करते हैं, लाइकस, खोज रहे हैं, खोजने का भाव आया, सर्च इंजन, ठीक है। उसके बाद और क्या? वेब क्रॉलर। एक्चुअली वेब क्रॉलर को मैं ऐसे याद कर लिया, ध्यान रखना, वेब क्रॉलर वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर ना हो कि ये क्या है? सर्च इंजन है। तो क्रॉलर, क्रॉल मतलब होता है मड़ियाना, घुटने के बल चलना, जो बच्चे लोग मड़ियाते बोलते नहीं, तो बच्चे लोग मम्मी खोजते रहते हैं क्रॉल करते करते। वैसे सबसे याद क्यों? ये भी सर्च इंजन है। किसको खोजते हैं? मम्मा को। तो मम्मा, मम्मा संबंधी भी एक ठोक सर्च इंजन है, याद रख लेना, ठीक। और क्या? बच्चे लोग चिप्स वगैरह खोजते रहते हैं कि नहीं खोजते रहते हैं? बिंगो, बिंगो आता है, लेज, बिंगो, ठीक है। और तो बिंगो भी क्या हो गया? सर्च इंजन हो गया। गूगल तो है ही, सबको मालूम सर्च इंजन है। ask.com, आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क के दो तीन मतलब होते हैं, एक तो कमांड करना कि पानी ला दो, ठीक है, तो आस्क वो हो गया। आस्क मतलब पूछना भी होता है, आस्क मतलब बताना भी होता है, सब चीज आस्क। तो आस्क मतलब पूछताछ कर रहे हो, तो भैया खोजबीन कर रहे हो, किसी पूछताछ कर रहे हो, तो ask.com क्या हो गया? सर्च इंजन हो गया। जिसको लाइक करना है, जो स्मार्ट दिख गया, लुक स्मार्ट, उसका नंबर, मोबाइल, पता, ईमेल आईडी, ठीक, क्लियर, ठीक। और कौन सा बच गया? अली वेरोनिका वी लिव, इसको मैं अपने से याद किया हूँ, इसको याद करा दूंगा तो बाकी याद रहे ना रहे, वेरोनिका और वी लिव जरूर याद रह जाएगी, तो इन दोनों को छोड़ दो। MSN.com, MSN ना नाम सुनते ही मल्टीनेशनल टाइप का याद करता है, हालांकि वो MNC होता है। तो बहुत लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढते हैं। हॉटबॉट, कोई हॉट लड़के लड़की का इमेज ढूंढ रहे हैं, वो भी खोज रहे हैं, तो वो सर्च इंजन हो गया। बैडू, किसी को गुड बॉय पसंद है, कोई बैड बॉय की तलाश में, ऐसा याद करें, ठीक है। बैड बॉय कोई मतलब सिधवा टाइप के लोग को पसंद नहीं करता, बोले नहीं बैड बॉय चाहिए, बोले
तो बैड बॉय खोज रहे हैं, बैडू सर्च इंजन। लाइन सर्च में नाम में ही सर्च है। गुरुजी.com, हर कोई चाहता है ना मेरे को एक अच्छा गुरुजी मिल जाए बोले तो गुरुजी.com सर्च इंजन। चुल, अब देखो ये CUIL जैसे भी प्रोनाउंस करते होंगे, इसको मैं चुल से याद किया हूँ। जिसको चुल मचे रहता है वही इधर उधर खोजबीन करते रहता है। चुल हो गया, बिंगो से बिंग हो गया। साइरस, साइरस से ना साइंटिस्ट, साइंटिस्ट लोग भी कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते हैं। डक डक गो एक्साइट, ये तो पढ़ाई दिया। इतने सारे आपके सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा को मैं कैसे याद किया था, देखो आगे चल के मैं जब आपको एंटीवायरस पढ़ाऊंगा तो एवी करके याद कराऊंगा। एवी से एंटीवायरस, एवी से ही अवस्ट, एवी से ही अवीरा, एवी से ही एवीजी। तो अवस्ट, अवीरा, एवीजी, ये 3 लोग एंटीवायरस हैं। और इससे मिलता जुलता अल्टा विस्टा, क्योंकि इसमें भी एवी शामिल है। अल्टा विस्टा ये एंटीवायरस ना हो के क्या है, सर्च इंजन है। वेब क्रॉलर, वेब ब्राउजर ना हो के सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। तो इससे सारे सर्च। डॉग पाइल, खोजी कुत्ता भी रहता है नहीं, नहीं सर हमारा कुत्ता तो रखवाली करता है, नहीं उसको ट्रेनिंग दोगे तो फिर खोज खोज के लाएगा। ठीक है, ए वाज सर्च यांडेक्स। यही चीज अगर आप कोर्स में देखोगे तो इसके अलावा 50 ठोक और मैं सर्च इंजन बताया हूँ। कुछ भी पूछ देगा, जरूरी थोड़ी इतना ही पूछे। अब विभिन्न देशों के सर्च इंजन, जैसे जो पर्टिकुलर उस देश में यूज किए जाते हैं, जैसे बैडू है चाइना का। जब 2019 में कोरोना आया और मालूम चला कि ये चाइना से आया है, सब कुत्ता तो सब खा दे रहे बोले लोग, तो उसको बैड बैड गाली बकते थे। अब क्या बकते थे वो मत पूछना, बस बैड बैड से आगना बैडू, किसको, चाइना वाले को। तो चाइना का सर्च इंजन कौन सा है, बैडू। अब अफगानिस्तान, आतंकवादी गतिविधियों में सबसे आगे रहता है वहाँ, कौन, अफगानिस्तान। तो आए दिन यहाँ बम ब्लास्ट होते रहता है। बम ब्लास्ट हुआ मतलब क्या हुआ, शोर हुआ, शोर से आगना शोरवा का सर्च इंजन अफगानिस्तान का। जापान, तो जापान खा जा, शर्म आ रहा है बोलने लेकिन नहीं आना चाहिए, याद रखने के लिए जैसा है। ठीक है, जापान खा जा, गूखा से जापान का क्या है सर्च इंजन, गू। रफ्तार तो इंडिया वाला शब्द दिख रहे हैं। यूएसए, यूएसए को कैसे याद किया हूं, देखो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी, MSN कहाँ पे है, यूएसए में, अमेरिका में। डक डक गो, डी से डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए का प्रेसिडेंट था, डक डक गो वहीं का है। ask.com, देखो यूएसए, रशिया, ये सब बहुत बड़े देश हैं। किसी छोटे मोटे देश को कुछ काम करना रहता है ना, कोई भी इंटर रिलेशनशिप या इंटर कंट्री कुछ काम करना रहता है, तो बड़े बड़े देशों से पूछता है कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं, सैंक्शन तो नहीं लगा दोगे। तो ज़्यादा पूछताछ करते हैं किससे, यूएसए से। फ्रांस का है कोकोरिको, इतना याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ था। प्रश्न उत्तर के लिए सर्च इंजन है कोरा और चाचा। आप जैसे कोई क्वेश्चन लिखोगे ना तो कोरा का सबसे पहले सजेशन आता है, चाचा का तो पता नहीं। कोरा और चाचा ये क्या है, प्रश्न उत्तर के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए। आप देखोगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगा। जैसे वाइज रिवीजन नेसेसरी, सबसे पहला सजेशन दिया कोरा.com, ये दो आ गया, वाइज रिवीजन इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग अपना अपना राय देते हैं, जितने ज्ञानवर्धन लोग हैं सब इधर ही बैठे हुए हैं, है ना। तो क्या लिख रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन इज टू फोल्ड। फर्स्टली इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर फैक्ट्स फिगर, वैसे दुनिया भर का ही सुप्रिया मैडम ज्ञान दे रही, और ये खुद रिवीजन नहीं करते होंगे। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर के लिए कोरा हो गया, तो कोरा से क्वेश्चन आंसर ऐसे याद रहेगा। और चाचा, कई लोग ज्यादा चाचा बनते रहते हैं, भरोसे वाला चाचा, नहीं समझे, मिर्जापुर देखना याद आ जाए। ठीक, तो वो प्रश्न उत्तर वाला हो गया, क्लियर। सर्च इंजन के प्रकार, कुछ प्रकार हैं, इसको मैं रीड करूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, देखो यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बने। क्या बोल रहा है, सर्च इंजन के प्रकार, क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, ये क्या बोलता है, गूगल, बिंग, याहू क्रॉलर सर्च इंजन के उदाहरण है। यह सर्च इंजन डेटाबेस की सामग्री को इंडेक्स करने के लिए बोट प्रोग्राम या स्पाइडर प्रोग्राम का यूज करते हैं, या किसी वेबसाइट के सर्च रिजल्ट परिवर्तित करने के लिए क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिलेवेंस, रिट्रीविंग रिजल्ट, इन सभी नियमों को पालन करते हैं। डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन क्या है, डीमोज, बॉटम, ये डायरेक्टरी सर्च इंजन के उदाहरण है। डायरेक्टरी सर्च इंजन मानव द्वारा संचालित होते हैं। इसमें वेबसाइट का मालिक इन डायरेक्टरी को खुद अपने वेबसाइट पर सबमिट करता है। डायरेक्टरी सर्च इंजन को कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है, और वेबसाइट किस विषय में है इसका छोटा डिस्क्रिप्शन भी वहां पे बता दिया जाता है। हाइब्रिड सर्च इंजन, याहू, गूगल हाइब्रिड सर्च इंजन का उदाहरण है। हाइब्रिड सर्च इंजन डायरेक्टरी सर्च और क्रॉलर सर्च इंजन का मिश्रण होता है। ऊपर क्रॉलर और डायरेक्टरीज का बता दिए, एक मेटा सर्च इंजन भी उदाहरण दे दिए। सर्च इंजन में सूचना कैसे खोजें,
तो भैया देखना, सबसे पहले अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करोगे, गूगल क्रोम मान के चलिए यूज़ करिए। ये जो प्रोसेस उसको मैं आसान भाषा में बता दिया। जैसे ये गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। google.com अलग है और गूगल क्रोम अलग है। तो ये गूगल क्रोम ओपन किया, ये जो दिख रहा है एड्रेस डालने के लिए, वहाँ से नहीं डाला हुआ, लिखा हुआ है सर्च और टाइप यूआरएल। यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही हर वेबसाइट का एक एड्रेस है। तो वहाँ मैंने लिख दिया www.google.com, ये सर्च कर दिया। ये लो भैया, ये सर्च इंजन आ गया। जैसे www.google.com, ये google.com खुल गया। ठीक, अब उसमें जो खोजना है, जो आपका मन कर रहा है वो लिखो और खोजो। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो खोज रहा हूँ वो किसी दूसरे को ना मालूम चले, तो उसके लिए होता है इनकॉग्निटो मोड। मालूम है? हाँ, मालूम भी होगा तो नहीं बता रहे हो। तो इनकॉग्निटो मोड, ये न्यू इनकॉग्निटो टैब। आप जो भी जानकारी सोचो खोजो, और सोचोगे कि मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, तो भी मैं आपके मोबाइल से जानकारी निकाल के दे सकता हूँ कि बेटा आप क्या क्या देखे हो, रात भर क्या पढ़ाई की। बोला ठीक। तो अगर चाहते हो कि मैं आपका मोबाइल पकड़ के जानकारी ना देख पाऊँ, नहीं रिट्रीव कर पाऊँ, ठीक है, तो क्या जाना, यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो टैब है। इसको मैं कंप्यूटर में पढ़ाता हूँ, इसके भी शॉर्टकट कीज हैं, जब लैपटॉप यूज़ करेंगे। यू हैव गॉन इनकॉग्निटो मोड, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये जासूस वाले का, जासूस का। अब कुछ भी खोजो नहीं मिलेगा। मिला? इतने तल्लीनता के साथ खोज रही कि यार, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, बाद में सिखा दूंगा। उसके बाद ये बेसिक पॉइंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप रीड मार सकते हो। कुछ प्रमुख सर्च इंजन निम्न प्रकार हैं। इसमें आपको गूगल के बारे में याद रखना पड़ेगा। गूगल, जो आज हम लोग गूगल के बारे में पढ़ते हैं, उसका पहले नाम गूगल नहीं था। तो क्या था? उसका नाम था बैकरब। क्या था? बैकरब। लेकिन बोले कि ये नाम मजा नहीं आ रहा यार। रब रब मतलब क्या होता है? रगड़ना। बैक मतलब पीछे, तो पीठ को रगड़ रहे, लग रहा है मैल निकाल रहा है, ऐसा टाइप का। तो बोले कि यार ये मतलब मजा नहीं आ रहा है, बोले इसका मीनिंग निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो क्या करें, गूगल रख दिया। और गूगल कहाँ से आया? गोगोल से आया। कहाँ से? गोगोल से। गोगोल का मतलब होता है 10⁻100 या 1000, ऐसा कुछ मतलब। ठीक है, 10⁻100 या 1000, ऐसा कुछ मतलब। बोले इतना जानकारी हम रखेंगे गूगल डॉट इस सर्च इंजन में। तो उसका नाम गूगल का मिस स्पेल करके गूगल कर दिए। गूगल का मिस स्पेलिंग है, ये मिस स्पेल है। मिस स्पेल मतलब जानबूझ के नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मिस स्पेल करना। ठीक है। जैसे फिजिक्स वाला करके है, तो वाला से वल्ला कर दिया हो, तो वाला का वो मिस स्पेल है। ठीक है। तो ऐसे गूगल गूगल भी किसका मिस स्पेल है? गूगल का। ठीक। google.com के डोमेन को 1997 में रजिस्टर किया गया था, इसको याद रखिएगा। जबकि गूगल की स्थापना हुई 1998 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेट संबंधी सुविधाएं व उत्पाद उपलब्ध कराती है। ठीक है। नामकरण कैसा हुआ? गूगल शब्द से बना है, जो एक मैथमेटिकल शब्द है जिसका अर्थ होता है 10⁻100। गूगल का पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है यार ना? अरे यार, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। प्रमुख घटनाक्रम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गूगल मैप कब बना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस 1997 1998 ये दो चीजें आप याद रखिएगा। गूगल के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना, जैसे गूगल सर्च, गूगल बुक्स, गूगल फॉर्म, गूगल प्ले स्टोर। ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के लिए काम आता है। गूगल सर्च इंजन हो गया। गूगल बुक्स, यहाँ पे आप जैसे कोई बुक ऑनलाइन खरीद के आप रख सकते हो। ठीक है। प्ले बुक नाम से आता है शायद, गूगल प्ले बुक। मेरे पास है कई किताब, मैं उसी में ही पढ़ लेता हूँ। अभी नहीं दिख रहा कहाँ पे रखा हो। गूगल फॉर्म, जैसे मेरे एप्लीकेशन पे आप लोग टेस्ट सीरीज दिलाते हो ना, 4 ऑप्शन वाले, तो अब मेरा ऐप बना हुआ है करके मैं उसमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। नहीं तो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो। यह उत्पाद आपको बहुविकल्पीय, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है। ऑब्जेक्टिव भी, नॉर्मल भी क्वेश्चन वहाँ पे गूगल फॉर्म में बना सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट, एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके देने के लिए क्या है? गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेटर करके आता है। गूगल फोटोज, जो आपको फोटोज को सेव करके रख सकता है। ठीक। तो ऐसे फोटो, अगर गूगल फोटोज वाला ऑप्शन ऑन है, कोई फोटो आपने ऐसे खींचा जिसको आप डिलीट नहीं कर पाए हो,
तो पहले जाके देख लेना, गूगल फोटोज में तो सेव नहीं है, ये पुराने पुराने फोटोज को सेव करके रख लेता है। गूगल प्लेटफॉर्म, वैसे गूगल मैप है, गूगल अर्थ है। अब इसमें नाम से तो क्लियर आ जाएगा कि ये क्या काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में मंडी वाले में एक क्वेश्चन पूछ दिया, गूगल डॉक पूछा था या गूगल शीट, ये बोला ये इसमें किसका चिन्ह है जिसमें इतने 3 लकीर, ऐसा कुछ पूछा था कि नहीं पूछा? ठीक है, तो अब से इसको याद रखना पड़ेगा। गूगल फॉर्म का ये देखो 3 डॉट और ये लकीर, डॉक्स का इस प्रकार से है, गूगल शीट का इस टाइप का फोटो, स्लाइड कैसे, जीमेल कैसे, ड्राइव। तो इसको फोटो को एक बार नजर इनायत कर लेना इस पर। इंटरनेट पर गूगल का उपयोग ये बता दिया मैं। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा, ये अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन था जिसको बाद में किसने खरीद लिया, ये 1995 में सर्च इंजन बनाया गया है, जिसको बाद में किसने खरीद लिया, याहू ने खरीद लिया। ठीक है, अब इसकी सेवाएं किसके द्वारा दी जाती है पूछा तो याहू। बिंग भी एक सर्च इंजन है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, मेरे लैपटॉप पे मैं गूगल क्रोम यूज ना करके बिंग यूज करता हूँ। ठीक, डक डक गो, गोपनीयता केंद्रित खोज इंजन जो उपयोगकर्ताओं के खोज इतिहास को ट्रैक नहीं करता। डक डक गो, जैसे इन कॉग्निटो मोड में अपन खोजते नहीं, वैसे डक डक गो में सर्च करोगे तो कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यांडेक्स, ये रशिया का है शायद, रूस में सबसे, हाँ रूस में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है, यांडेक्स, याद रखो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते देख लेते हैं। वेब प्रॉब्लम खोज इंजन के रूप में कई वेब पेजों के बारे में जानकारी स्टोर करके रखता है। वेबसाइट सर्फिंग, सर्फिंग मतलब कुछ चीज़ खोजना। वेबसाइट सर्फिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन तथा वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वो क्वेश्चन के हिसाब से 2 ऑप्शन को आंसर ले लिया है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वेब ब्राउजर होना चाहिए। गूगल क्रोम में एक नई ब्राउजर विंडो खोलने के लिए Ctrl+N उपयोग होता है। गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित टैब को बंद करने के लिए Ctrl+W, N से तो न्यू याद रह जाएगा, बट Ctrl+W विंडो क्लोज करने के लिए ऐसा रखना, W विंडो क्लोज करने के लिए W ऐसा रखना। सबसे पहले वेब का विकास टीम बर्नर्स-ली ने किया था 1991 में। साइरस, नाम से ही साइरस साइंटिस्ट, तो साइरस एक सर्च इंजन है जो विशेषकर वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें आपको इन्वेंशन डिस्कवरी के बारे में सोचोगे ना तो भर भर के डिटेल मिल जाएगा, और फालतू ताम झाम वाला पूछोगे शायद ना दे पाए। ठीक है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, इसे बिंग बोलते हैं। क्लियर, इतनी सारी बातें सर्च इंजन में आपको जाननी थी, ये आपका सर्च इंजन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर हो गया। ठीक है।